ये सवाल अक्सर उठता है कि कोई भी देश ये कैसे पक्का करे कि विकास की रोशनी सब तक पहुंचे, खासकर उन समुदायों तक जिनकी जड़ें सबसे गहरी हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही बहुत जरूरी संवैधानिक टूल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये झारखंड में कैसे काम कर रहा है या शायद नहीं कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है 26.2%। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, सच कहूं तो ये झारखंड की कहानी का, उसके दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी अंदाजा कि ये क्या हो सकता है? असल में इसी एक नंबर के चारों तरफ ट्राइबल सब प्लान की पूरी कहानी बुनी गई है। ये नंबर है झारखंड की जनजातीय आबादी का, और इसी आबादी के विकास को कह सकते हैं कि एक रफ्तार देने के लिए भारतीय संविधान में एक बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था की गई है। नाम है ट्राइबल सब प्लान, या जिसे हम शॉर्ट में टीएसपी भी कहते हैं। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ये सुनिश्चित करना कि तरक्की की दौड़ में कोई भी, खासकर ये समुदाय, पीछे ना छूट जाए। अच्छा, तो आज हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि टीएसपी का संवैधानिक वादा असल में है क्या। फिर हम देखेंगे कि झारखंड में से लागू करने के लिए कागज पर क्या ढांचा तैयार किया गया है। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा आएगा आवंटन और हकीकत का फर्क, यानी पैसा कितना मिला और जमीन पर क्या हुआ। हम इसकी कुछ कामयाबियों को भी देखेंगे और चुनौतियों को भी, और आखिर में इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि इसे बेहतर बनाने का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि टीएसपी सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक संवैधानिक वादा है। मतलब ये कोई आम पॉलिसी नहीं है, इसकी जड़ें सीधी भारत के संविधान से जुड़ी हैं, खास तौर पर आर्टिकल 244 और 5वीं अनुसूची से। इसे एक तरह से सामाजिक न्याय का एक औजार कह सकते हैं, एक ऐसा टूल जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया ताकि जनजातीय समुदायों के विकास को तेजी दी जा सके और जो असमानता की खाई है उसे भरा जा सके। तो सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा संवैधानिक वादा है, ये झारखंड में जमीन पे उतरता कैसे है? अच्छा, इसके लिए एक 3 स्तरीय, मतलब एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम को 3 लेवल पर बांटा गया है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जिसे ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर हेड करते हैं, और उनकी सलाह के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी होती है। फिर आता है दूसरा, फाइनेंशियल लेवल। ये बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि राज्य के बजट का कम से कम 26 से 28% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी विकास पर खर्च हो। और फिर तीसरा लेवल है इम्प्लीमेंटेशन का, मतलब जमीनी स्तर पर काम। ये काम खास प्रोजेक्ट्स के जरिए होता है। अब यहीं से कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क, बस कुछ वैसा ही। कागज पर जो पैसा आवंटित होता है और जमीन पर जो नतीजे दिखते हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। अच्छा, चलिए पहले अच्छी खबर देखते हैं, वो पहलू जो उम्मीद जगाता है। पिछले कुछ सालों में टीएसपी के लिए जो फंड दिया जा रहा है, उसमें साफ साफ बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 2024-25 के बजट और 2025-26 के अनुमानों को देखें, तो ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ये दिखाता है कि सरकार की नीयत तो है कि ज्यादा निवेश किया जाए, लेकिन कहानी में एक पेंच है। पैसा तो ज्यादा आ रहा है, पर ये जो कोट है ना, ये एक कड़वी सच्चाई बताता है। इसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में खर्च करने की हड़बड़ी देखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, पैसा तो है, पर उसे साल के आखिरी कुछ महीनों में बस जैसे तैसे खर्च कर दिया जाता है। और जाहिर है, जब काम जल्दबाजी में होगा तो उसकी क्वालिटी पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। तो जमीनी हकीकत क्या है? कहाँ ये प्लान सफल हो रहा है और कहाँ ये अपने मकसद से भटक रहा है? चलिए बिना किसी लाग लपेट के दोनों ही पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ देखें तो वाकई में कुछ अच्छी सफलताएं मिली हैं, जैसे स्कॉलरशिप की वजह से साक्षरता दर बेहतर हुई है। पीवीटीजी डाकिया योजना जैसी पहल, जो घर घर तक राशन पहुंचाती है, काफी कामयाब रही है। और वन अधिकार कानून के तहत जमीन के पट्टे देने में भी तेजी आई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो काफी चिंताजनक है। सबसे बड़ी समस्या है फंड का डाइवर्जन, मतलब पैसा कहीं और लगा दिया जाता है। लोकल लेवल पर निगरानी का कोई सिस्टम ही नहीं है। और शायद सबसे बड़ी कमी ये है कि प्लानिंग में उन लोगों को ही शामिल नहीं किया जाता जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यानी ग्राम सभाओं की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। तो पूरी समस्या की जड़ क्या है?
वो ये है कि जो पैसा खास तौर पर जनजातीय समुदायों के लिए रखा गया है वो अक्सर जनरल प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो जाता है, मतलब ऐसे काम पर जिसका फायदा तो सबको मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर टीएसपी का पैसा एक बड़ा सा हाईवे बनाने में लगा दिया जाए तो वो खास फायदा उन समुदायों तक कैसे पहुंचेगा जिनके नाम पर वो पैसा आया था? उसका असल मकसद तो खत्म ही हो गया। तो ठीक है, हमने समस्याएं समझ ली, लेकिन सिर्फ कमियों की बात करने से तो काम नहीं चलेगा ना। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इस प्लान को और असरदार और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, यहाँ एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव सिर्फ ज्यादा पैसे का नहीं बल्कि सोच का है। हमें आउटकम बजटिंग को अपनाना होगा। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ इस पर ना हो कि कितना पैसा खर्च हुआ, बल्कि इस पर हो कि उस खर्च से नतीजा क्या निकला, जमीन पर बदलाव क्या आया। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए 3 बड़े सुझाव दिए जाते हैं। पहला, पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को फैसले लेने की असली ताकत दी जाए। दूसरा, टीएसपी फंड के लिए एक अलग बजट हेड बनाया जाए जो नॉन लैप्सेबल हो। इसका मतलब ये कि अगर साल के आखिर में पैसा बच जाए तो वो खत्म ना हो बल्कि अगले साल इस्तेमाल हो सके। और तीसरा, फंड और प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक पब्लिक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाए। अगर इन तीनों सुझावों का निचोड़ निकालें तो एक ही बात सामने आती है: लोगों को ताकत दो और सिस्टम में पारदर्शिता। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक लाइन में छिपा है: जमीन पर असली असर डालने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही और बॉटम अप प्लानिंग, यानी नीचे से ऊपर की तरफ योजना बनाना अनिवार्य है। सफलता का असली रास्ता स्थानीय समुदायों को ताकत देने और पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाने से ही होकर गुजरता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। फंड भी हैं, योजनाएं भी मौजूद हैं, लेकिन क्या लोगों की सच्ची भागीदारी के बिना, क्या उस असली बॉटम अप प्लानिंग के बिना सच्चा विकास कभी भी मुमकिन है? इस पे सोचना बहुत जरूरी है।